लचक ली, तो अल्लाह ना करे, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारे जज साहिबान हों, कोई भी हो, अल्लाह ना करे कि ये तकलीफ़ उनको देखनी पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 24 एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन आज मैं फ़तेहपुर के इलाका में मौजूद हूं जहां पर 14 साला गुलाम रसूल को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ उसके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और इन्हें कब पता चला कि गुलाम रसूल को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनके चाचा जी से ये सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? जी, माजिद उमर। अच्छा, माजिद साहब मुझे ये बताइएगा कि गुलाम रसूल जो है, वो उसकी उम्र कितनी थी और उसका क्या किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था जो उसे ऐसे जो कत्ल किया गया? नहीं जी, वो कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई अदावत नहीं, एक मासूम सा बच्चा, मासूम होने के अलावा दिमागी तौर पे वो ऐसा भी था कि जिसको आप मासूम कह सकते हो कि मतलब किसी ज़हनी किस्म ज़हनी तौर पे हाँ, वो थोड़ा-सा डिसेबल थोड़ा-सा था। डिसेबल था, थोड़ा-सा। पहचान सबकी थी, घर के काम सारे करता था, किसी के साथ कोई अदावत, दुश्मनी, कुछ मामलात ऐसे कुछ भी नहीं। आज तक सारे गाँव में इस बच्चे की इतनी तकलीफ़ आप अगर जिस किसी से भी पूछेंगे, तो हर किसी का दिल रो रहा होगा। जो भी आपसे बात करेगा वो दर्दी के साथ बात बयान कर मर जाते हैं लोग, लोगों को मौत आती है, हादसात हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जो दर्दनाक और जो कर्ब है ना, वो बर्दाश्त करना भी जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ जो हरकत ये हुई है, इसके पीछे जो कुछ भी था, जैसे भी उन्होंने किया है, लेकिन इसकी जो है ना इंसाफ के तकाज़े ऐसी तरह पूरे करने चाहिए कि जो लोगों के लिए भी थोड़ा-सा ना मिसाल के तौर पे इसको लिया जाए। ये जो गुलाम रसूल था, ये ज़हनी तौर पे तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब था, जी। लेकिन ये क्या स्कूल और जी, मसाजिद बिल्कुल वगैरह जाता सारा है। जाता था? स्कूल भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, घर के सारे काम, हर तरह का घर का निज़ाम इसी बच्चे के ज़िम्मे था। और ये जो मामला जिस दिन ये परसों की बात है, जिस दिन ये नहीं मिला 12 बजे के करीब घरवालों को पता चला है कि वो गुलाम रसूल घर से बाहर निकला है, घर नहीं पहुँचा। तो ढूँढना शुरू किया है, तो सारा दिन ढूँढते रहे हैं, रात सारी ढूँढते रहे हैं, ना वालिद सोए हैं, ना चचा सोए हैं, ना भाई सोए हैं। सारी रात गाँव के लोग, जिसमें से 20-40 लोग, 50 लोग जो थे, वो भी नहीं सो सके। अगले दिन सुबह स्कूल से मैसेज आया है कि गुलाम रसूल स्कूल नहीं पहुँचा। गुलाम रसूल के जो टीचर थे, उन्होंने मैसेज भेजा है कि गुलाम रसूल स्कूल नहीं पहुँचा। जो बच्चे मैसेज लेके आए हैं, जब उन्होंने देखा है कि इस घर में ये सारा मामला तो उलट-पुलट हुए पड़े हैं, सब लोग परेशान हैं, तो उन बच्चों ने पूछा है कि गुलाम रसूल स्कूल नहीं पहुँचा। तो बच्चों जो गुलाम रसूल की वालिदा ने उनको बताया कि गुलाम रसूल तो कल का मिल नहीं रहा। तो उस बच्चे ने इंकशाफ किया है कि मैंने इसको फलाँ आदमी के साथ देखा है कल। वो कौन था जिसके साथ गुलाम रसूल को उस बच्चे ने देखा था? वो इसी बिरादरी का ही है। तो ये जो है रिश्तेदारी भी छोटी दूर से जाके कहीं बनती भी है। तो समझ नहीं आ सकी को कुछ ऐसे मामलात जो हों जिसको दुश्मनी की बिना पे लिया जाए या ऐसा कोई टारगेट सेट जो उन्होंने किया है, वो हमारी समझ में नहीं आया कि उनके पीछे रेप तो है, वो तो जो रिपोर्ट सामने आ जाएगी पुलिस वालों की, उसमें सारा कुछ साबित हो जाएगा कि ये क्या मामलात हुए हैं। तो बज़ाहिर जब जो है जब आपको बच्चे ने बताया कि गुलाम रसूल को फलाँ आदमी के साथ आपने देखा देखा गया है। है, जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद उनके घरवालों से राब्ता किया गया है। उनके घरवालों को लेके बाबा जी हमारे जो एमएनए साहब हैं, वहाँ पे डेरे पे गए हैं, वहाँ पे डिमांड की है उनसे कि इसके पूछें, बच्चा इसके साथ गया है, तो आगे कहाँ है बच्चा? तो वो जो है वो उसने बताते हुए आए-शाए जिसे पंजाबी में कहते हैं, बातें उलट-पुलट, तो बाबा जी ने ज़ोर दिया कि अगर तुमने बच्चे को उसने कहा जी मैंने छोड़ दिया है। जहाँ से मैंने बिठाया था मैंने वहीं वापस उसको उतार दिया है। वापस उतारने के बाद बाबा जी ने सवाल किया उसके कि अगर आपने कोई छोड़ा है, किसी ने आपको देखा है? जी नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो अगर नहीं देखा तो बच्चा दो कहाँ पे? उसके आगे शक गहरा हुआ। शक गहरा होने के बाद पुलिस वालों से बात की गई। पुलिस वालों ने जब थाने ले जाके थोड़ा बहुत ही अभी स्टार्ट किए ये तो सारे पुलिस ने मामला अपनी जब तफ्तीश शुरू की, तफ्तीश शुरू की। तो उसी तफ्तीश में उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया कि ये बता रहा है कि वो बच्चा हमने बाँधा हुआ है। यहाँ पे हमारे गाँव में बाँसों की फसल है, उसके अंदर। सारे दोस्त जो थे 2 डेढ़ 100 लोग जो हैं, जल्दी से
सारे भागना शुरू हो गए कि जाके ढूँढते हैं, नहीं मिला। ढूँढते-ढूँढते उसके साथ कमाद की फसल है, बिल्कुल साथ ही। तो लोगों ने शक का इज़हार किया कि अगर यहाँ देखा है तो हो सकता है ये साथ वाली फसल में भी देख लें। तो जब साथ वाली फसल के अंदर जाते ही थोड़ा-सा जो रास्ता 5 फुट के करीब-करीब, तो वहीं बच्चे की लाश पड़ी हुई। मतलब मुल्ज़म ने आपको इन्वॉल्व थे लोग, जी, जी। उन्होंने डेड बॉडी को ये कमाद में किया या उस बच्चे ने आपको मिसगाइड किया? ये हो सकता है वो जो बताने वाला तो वही है ना, अभी पुलिस के पास 1 आदमी है। 2 आदमी अभी पकड़े नहीं गए। जब वो पकड़े जाएँगे, हो सकता है मेबी कि ये 2 जो पीछे हैं अभी, इन्होंने वहीं से उठा के कोई लाश को कहीं और ठिकाने लगाने का सोचा हो, मौका ना मिला हो, कुछ ऐसी वजूह बन गई हो कि लोगों की नज़र में आने के डर से वहीं छोड़ दिया बच्चे को। ये तो वाज़ेह होगा पुलिस की जो मामला तफ्तीश के बाद। इन्वेस्टिगेशन के जी, बाद सारी जी। जो बात है वो खुल के सामने जी, आई। वो अभी तो बच्चा फ़ौत होने के गम में गाँव से ये ही हैं? इसी के हैं और कज़न है आपस में सारे। यानी कि जब ये गिरफ्तार हुआ उन तक ये बात पहुँच चुकी, जी, इसी वजह से वो फरार हो गए? वो जब यहाँ पे इकट्ठ हुआ है ना जी डेरे में, तो वो लोग मौजूद थे उसके अंदर। जब बच्चों को ढूँढते रहे उसको, ये तब भी शामिल थे दोनों, मतलब जब बच्चे को सारा गाँव ढूँढता रहा है तब गुलाम ये रसूल शामिल को, थे, तब ये आपके साथ शामिल मिलके थे। आपको मतलब किसी और तरफ हाँ, बहकावे में रखे मिसगाइड रखा। करते हाँ रहे। जी। मिसगाइड करते रहे कि मिल जाएगा, कहीं जैसे चारा लेने गया हुआ है या कोई जानवरों के लिए कुछ खाने-पीने का बंदोबस्त करने के लिए कुछ लेने गया हुआ है, मिसगाइड करते रहे। तो हमारे तो ज़हन में ऐसा है ही नहीं था कुछ भी डाउट होता, तो वो तो बच्चों के इंकशाफ करने के बाद सारे मामलात नज़र आए हैं कि इनके अंदर और दूसरी जो चीज़ है वो अभी तक जब ये फिरते रहे हैं लोगों के साथ, ढूँढने में शामिल रहे हैं, तो जिस वक़्त से ये पुलिस ने इंकशाफ किया है कि बच्चा ढूँढे आप, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। जो मुल्ज़मान ये आप हमारी आला जो अदलिया है, जो सारे मामलात डीपीओ साहब हैं, जो वज़ीर आला साहब हैं, सबके आगे यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ को कि कोई पूरा किया मुल्ज़िम जाए। दोबारा ऐसी हरकत करे। जी, आपके तवज्जो से मैं ये एक बड़ा दर्दनाक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये सोच भी है यही कि मैं समझता हूँ अगर किसी ने इंसाफ के तकाज़े में लचक ली, तो अल्लाह ना करे चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारे जज साहिबान हों, कोई भी हो, अल्लाह ना करे कि ये तकलीफ़ उनको देखनी पड़ जाए। इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं हो सकता। अगर हमारा तकाज़ा सिर्फ़ इंसाफ का है, अगर वो बेकसूर हैं, तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर बेकसूर साबित हो जाएँ, अगर वो गुनहगार है, तो किसी किस्म की भी, कुछ भी दुनिया का जो भी निज़ाम है, उसके अंदर फीड़ा अपनी कुछ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुलाम रसूल के जो लवाहकीन हैं, उनके चचा जी हैं, उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि ऐसे जो मुल्ज़िम हैं, ऐसे जितने भी मुल्ज़मान हैं, आला अदलिया को भी चाहिए कि इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये दोबारा कोई भी, किसी भी हमारा जो कोई भी पूरे पाकिस्तान के कोई भी शहरी है, वो ऐसे घिनौने काम से बच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 24 एचडी टीवी। अल्लाह निगहबान।